ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के होली का उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मगर क्या ये होली का उत्सव सिर्फ कुछ लकड़ियाँ जलाना है या हमारे भीतर के अंधकार को? क्या आपको पता है होलिका दहन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एनर्जी क्लेंजिंग प्रोसेस है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कहानी तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या आपको पता है इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक रहस्य? हिरण्यकश्यपु वो परम अहंकार का प्रतीक जो खुद को ही भगवान मानकर सभी से खुद की पूजा कराने का आग्रह करते थे, और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद जो परम चेतना और शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। और जब अहंकार ने भक्ति को मिटाना चाहा तो निर्मल भक्ति और सच्ची भक्ति ने भगवान को अवतार लेने पर मजबूर किया, और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भी। माना कि सच्ची भक्ति कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर हुई, मगर अटूट विश्वास ने उसे टूटने नहीं दिया, और सच्ची भक्ति हर परीक्षा में जीत गई। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उन्हें वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, इसीलिए अपने भाई की मदद के लिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को यानी अपने भांजे को अपनी गोद में जलाकर मारने का निर्णय लिया। मगर जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी और चिता की अग्नि ने उन्हें दहन कर दिया, क्यों उनका वरदान काम नहीं आया? क्योंकि वरदान सिर्फ उस वक्त तक काम करता है जब उसका उपयोग आप धर्म के लिए करें। तो ये स्पष्ट संकेत है उन लोगों के लिए जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर किसी का अहित चाहते हैं। और ये सिर्फ केवल तांत्रिकों पर नहीं, ये उन लोगों पर भी लागू पड़ता है जो किसी का अहित करने के लिए तंत्र या मंत्र का सहारा लेते हैं और सोचते हैं इस अग्नि में वो खुद नहीं जलेंगे। और इस होलिका दहन की कथा के मुख्य किरदार है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा था। और इस कहानी का मुख्य असुर है हिरण्यकश्यपु। हिरण्य अर्थात सोना और कश्यपु मतलब नरम बिछोना। अर्थात ये वो जीव है जो भौतिक सुखों में रत रहता है और खुद को ही सर्वोच्च मानता है, और ये हमारे अंदर का अवगुण दर्शाता है। और इसी चालाक असुर हिरण्यकश्यपु ने भगवान से एक वरदान मांगा था कि उसका वध ना तो दिन ना तो रात, ना तो मानव या तो पशु, ना तो घर के अंदर या घर के बाहर किया जाए। आजकल की चालाक तांत्रिकों की तरह उसे भी यही लगता था कि भगवान के पास इस वचन का कोई तोड़ नहीं होगा। मगर ये प्रकृति साक्षात ईश्वर की रची हुई है और उनके पास हर चीज़ का तोड़ है। तो भगवान ने क्या किया? ना नर या पशु, अर्धनर और अर्ध पशु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ना दिन में ना रात में, संध्या के समय उन्होंने उसके वध का वक्त चुना, और ना घर के बाहर या ना घर के अंदर, दहलीज पर उन्होंने उसके वध का स्थान चुना। और अपने भक्त की पुकार पर वो एक स्तंभ से प्रकट हुए जो एक असंभव स्रोत था उनके प्रकट होने का। तो अपने भक्तों के लिए उनका यही संदेश है कि वो अपने भक्त के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी स्रोत से प्रकट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होलिका दहन के वक्त होलिका मैया की आराधना करते हैं और उनसे अपनी प्रोटेक्शन की याचना करते हैं। तो ये याद रखिए, होलिका मैया एक असुरी थी और भक्त प्रहलाद के निर्मल भक्ति के अग्नि में वो दहन हो गई। तो इस वर्ष होलिका दहन के वक्त भक्त प्रहलाद की निर्मल भक्ति को याद कर कर आप भी वैसे ही निर्मल भक्ति करने की कोशिश कीजिए, और नरसिंह भगवान से प्रोटेक्शन की मांग कीजिए। और जो अग्नि ये प्रकृति की अग्नि है, माँ दुर्गा की अग्नि है, जो अपने अंदर सारी नकारात्मकता को जलाती है। तो अपने भीतर की नकारात्मकता को इस अग्नि में जलाकर अपने मन को पवित्र करने की कोशिश कीजिए। और अंत में इस वीडियो के समापन के लिए भगवान नरसिंह की प्रार्थना करके मैं आपके सबके कल्याण की कामना करती हूँ। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलं तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्।
होलिका उत्सव के दरमियान भगवान नरसिंह की प्रतीकात्मक ऊर्जा संरक्षण के लिए ज़्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए इस दरमियान नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए किए गए उपाय ज़्यादा कारगर साबित होते हैं और हम निरामया हीलिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जागृति पहुंचाना चाहते हैं। निरामया हीलिंग में हम ज्योतिष परामर्श द्वारा कितने लोगों को उनकी नकारात्मकता व्याधियों से निजात देने की पूर्ण कोशिश करते हैं और ईश्वर की कृपा से आज तक हमारे यहाँ पर की गई विधियों और उपायों से काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो हमसे परामर्श अवश्य लीजिए। अगर आपको हमसे ज्योतिष परामर्श लेना है तो दिए गए नंबर से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो को लेकर आपके मन में कुछ सवाल उठे हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भगवान विष्णु की ये महाऊर्जा आपके जीवन से भय और नकारात्मकता का नाश करे, आपको संरक्षण प्रदान करे। इसी कामना के साथ होली की शुभकामनाएं देकर मैं आपकी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।